हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्स इन्फोशाला में। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि इंडिया ने अपना एक मिलिट्री बेस जो कि ताजिकिस्तान में था उसको गंवा दिया है। अब इसको गंवा दिया है या विलिंगली छोड़ दिया है, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिलिट्री बेसेस होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी देश वॉर के लिए तैयारी तब नहीं शुरू करता है जब वॉर शुरू हो जाती है। वो उसके लिए पहले से ही तैयारी करता है। अब ये जो वॉर है, ये ऐसा हो सकता है कि वो देश जिसने मिलिट्री बेस बना रखा है किसी और देश में, वो खुद उस वॉर में इन्वॉल्व हो, या वॉर किसी दो देशों के बीच में हो रहा हो। अब मिलिट्री बेसिस का यूज़ ये होता है कि जैसे अगर खुद का वॉर है, खुद देश अब वॉर में है, तो वो उसको लड़ने के लिए यूज़ करता है। अगर वॉर दो देशों के बीच में है तो वो इन मिलिट्री बेसेस का यूज़ हो जाता है अपनी जनता को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, या फिर उन देशों में से किसी एक को सपोर्ट करने के लिए। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि मिलिट्री बेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखिए, आज की डेट में अमेरिका के 750 मिलिट्री बेस हैं 80 कंट्रीज़ में, चाइना के 29 3 कंट्रीज़ में, रशिया के 52 12 कंट्रीज़ में। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि मिलिट्री बेसेस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े बड़े देश डिफरेंट कंट्रीज़ में बेसेस बना के नहीं बैठे होते। अब जान लेते हैं थोड़ा ये जो आर्मी एयर बेस है जो इंडिया के हाथों से निकल गया है, इसके बारे में। हम देख सकते हैं कि जो ये ताजिकिस्तान है, इस देश की इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा है। इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि इस मिलिट्री बेस के हेल्प से इंडिया चाइना, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया या फिर पाकिस्तान पे अच्छे से नज़र रख सकता है। मतलब ऐसी किसी सिचुएशन में इस बेस का यूज़ इन देशों के खिलाफ या फिर इनकी मदद करने के लिए इन फ्यूचर, अब अगर सिचुएशन अच्छी हो तो कर सकता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो सकता है, जैसे कभी भी हो सकता है, जैसे कि आप जानते ही हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है, तो इस एयरबेस का यूज़ हो सकता था सीधा पेशावर को अटैक करने के लिए। अब इसके बारे में ये जान लेते हैं कि इंडिया यहाँ कैसे पहुँचा, यहाँ ये मिलिट्री बेस कैसे बना। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2001 में जब अमेरिका एंटर किया अफ़गानिस्तान में तालिबान के खात्मे के लिए, तो इंडिया भी ताजिकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाने पहुंचा अमेरिका के सपोर्ट से। अब इंडिया यूज़ क्यों करता था इस मिलिट्री बेस को? अमेरिका को सपोर्ट करता था, प्लस अगर ज़रूरत पड़े तो इंडियन सिटीजन्स को तालिबान अधिकृत क्षेत्र जो था उससे बाहर निकालने के लिए भी यूज़ करता था। होता ये था कि ऐसी सिचुएशंस में पहले इंडियन सिटीजन्स को तालिबान अधिकृत क्षेत्र से निकाल करके इस मिलिट्री बेस पे ले जाया जाता था, फिर वहाँ से इंडिया ले आया जाता था। लेकिन अब रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि 2021 में अमेरिका ने यहाँ से पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है अफ़गानिस्तान से। तो इस पूरे क्षेत्र में जो डोमिनेंस है वो अमेरिका का ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा रशिया और चाइना की बात कर लेते हैं। जब इंडिया अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था इस मिलिट्री बेस को यूज़ करके, तो जाहिर सी बात है रशिया कितना भी अच्छा दोस्त हो इंडिया का, उसको ये अच्छा तो नहीं लगता होगा, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे ही अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस एरिया से ख़त्म हुआ है, वैसे ही रशिया और चाइना दोनों ने पैसों की सहायता से, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, आर्म्स हो, इसकी हेल्प से ताजिकिस्तान पे डोमिनेंस पूरा बढ़ा लिया है। इस हद तक बढ़ा लिया है कि वो वहाँ की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो एग्रीमेंट को आगे ना बढ़ाए, और इसीलिए ताजिकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया और इंडिया ने मिलिट्री बेस खो दिया है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो ताजिकिस्तान है, ये रशिया से ही अलग हुआ है। तो आइडियोलॉजिकली ताजिकिस्तान को कभी भी अमेरिका का वहाँ होना पसंद था ही नहीं। तो जैसे ही अमेरिका वहाँ से हटा है, तो उसको भी ये मौका मिल गया ताजिकिस्तानी गवर्नमेंट को कि ये जो मिलिट्री बेस जो अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, इसको यहाँ से हटाया जाए। तो इसी क्रम में ये ऐसा हुआ है। दोस्तों, क्या इंडिया के लिए सब कुछ खराब ही खराब है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट ये भी हुए हैं जो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो ये एक मिलिट्री बेस गया तो है, लेकिन हो सकता है कि निकट भविष्य में कोई मिलिट्री बेस अफ़गानिस्तान में बन जाए, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री बेस हो जाएगा इंडिया के लिए। ये कह सकते हैं कि आर्मी एयर बेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, क्या इंडिया ने ये गंवा दिया है या विलिंगली इसे लूज़ कर दिया है? तो हो सकता है कि इंडिया ने जानबूझ के इस बेस को गंवा दिया हो, क्योंकि इंडिया
पिछले कई सालों से अफगानिस्तान से रिलेशनशिप अच्छा कर रहा था, तो दिमाग में कहीं ना कहीं रहा हुआ कि हम एक भविष्य में मिलिट्री बेस यहाँ पे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस मिलिट्री एयर बेस के बारे में। फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो जब भी आप वीडियो पे आएँ तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप देखेंगे, लाइक करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।